ये तो पक्का ही आनी है, जो कि आएगी 2 मार्क्स की। तुम्हारे कोर्स में टोटल 3 मैकेनिज्म्स है, ठीक है, तीनों की तीनों इसी चैप्टर में है। ठीक है, तो 2 नंबर की तो मैकेनिज्म हो गई, बाकी 2 नंबर का इसमें क्या क्या आता है? बाकी 2 नंबर के लिए इसमें 3 चीजें, रीजनिंग, नेम रिएक्शन, और वही जो करते आ रहे हैं हम लोग, कन्वर्जन। ठीक है, तो छोटा चैप्टर है, अगर अल्कोहल से कंपेयर करूं, उसे हैलोल्गेन हैलोरीन से कंपेयर करूं, तो इजी चैप्टर है, उसी लेवल पे है, टफनेस चैप्टर की बहुत लो है। ठीक है, तो समझने में बहुत बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो अल्कोहल एज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनका ग्रुप जो होता है वो होता है OH। ठीक है, और ये चेन और रिंग, ये दोनों में अटैच होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कार्बन की स्ट्रेट चेन होगी, ब्रांच होगी, कैसी होगी, उसमें भी अटैच होगा, और रिंग में मींस नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक दोनों में अटैच हो सकता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिया ये OH और नीचे बेंजीन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल बड़ा इजी सा फंक्शनल ग्रुप है, कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं। रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। अब तक हम लोगों ने लास्ट चैप्टर के अंदर रेजोनेंस नहीं पढ़ी थी कहीं पर भी, क्योंकि जो हैलोल्केन हैलोरीन्स में जो हैलोजेंस थे वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। यस सर। ठीक है, तो Cl, F, Br, I, इनका कोई रोल नहीं है रेजोनेंस के अंदर, बट OH का रोल होता है रेजोनेंस के अंदर। कैसे? जब OH एज अ ग्रुप अटैच हो जाता है कहीं पर भी, तो अगर उसका ये वाला H रिलीज हो जाए, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? O नेगेटिव के अंदर, और ये वाला नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करने पे नीचे बेंजीन रिंग को फोर्स करेगा। ठीक है, तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, और नेक्स्ट चैप्टर में भी जितने फंक्शनल ग्रुप हैं वो सारे भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। कौन कौन से आएंगे? अभी कार्बोक्सिलिक आएगा अगले चैप्टर में, और उसके बाद एल्डिहाइड आएगा अगले चैप्टर में, और उसके बाद अमीन्स आएंगे, वो सारे भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। सिर्फ हैलोजन वाले ग्रुप्स थे जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। ठीक है, आगे चलते हैं। आईपेक बहुत आसान है, मुझे नहीं लगता कुछ थोड़ी बहुत पता नहीं जरूरत है। ठीक है, जैसे हैलोजन की आईपेक थी वही आईपेक इनकी चलेगी। मींस अगर सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप, हाईएस्ट ऑर्डर के अंदर फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, तो कंपाउंड जो है OL से एंड होगा। ठीक है, यस सर। अगर फंक्शनल ग्रुप सबसे बड़ा अल्कोहल है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 3 फंक्शनल ग्रुप है, इसका नाम बताओ क्या होगा? एक क्लोरीन है, एक डबल बॉन्ड है, और एक OH है। सर इसका होगा 1 2 सर। सर OH और क्लोरीन सर यहाँ पे, सर वो क्या होगा इसका, क्या कहते हैं, प्रेफरेंस ऑर्डर? OH। अच्छा, OH वाला प्रेफर करेंगे सर। याद OH करो। के बाद डबल बॉन्ड और फिर हो। नहीं, OH का डबल बॉन्ड तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता लगना चाहिए कि नेमिंग कहाँ से करनी है, यहाँ से या अच्छा यहाँ से। दो ही जगह है सर, नाम देने OH की, की तरफ से। यहाँ से नाम स्टार्ट होगा। सर तो इसका आएगा 1 क्या कहते हैं, 3 3 क्लोरो, 3 क्लोरो ब्यूट 3 ब्यूट 3। सर एनॉल बोलेंगे, ब्यूट 3 इन 1 ऑल। अच्छा हाँ, ओके आप ओके। गलती करी है, लेकिन तुमने अभी भी सोच सकते हो, एक चांस दे रहा हूँ। ये कहाँ पे करी है? सर ब्यूट 2 इन होगा। करेक्ट, दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड चालू हो रहा है। समझ में आ गया? ठीक है, यस सर।
ठीक है, तो अगर फंक्शनल सबसे बड़ा ग्रुप OH होगा तो हॉल से एंड होगा, अगर सेकेंडरी ग्रुप होगा OH तो वो आ जाएगा प्रीफिक्स के अंदर, और प्रीफिक्स में उसको बोला जाता है हाइड्रोक्सी। ओके एग्जाम्पल, अब नाम दो इसका। सर इसमें जो CHO वाला कार्बन है वो भी हम लेंगे ना मेन चेन में? बिल्कुल बिल्कुल लेंगे। अच्छा, और सर CHO और OH में भी कुछ वो होता है, क्या कहते हैं, प्रेफरेंस? अच्छा नहीं, प्रीफिक्स लगा देंगे। अच्छा लगता है तुमने वाला टॉपिक याद नहीं किया, मैंने तुम्हें बोला था प्रायोरिटी ऑर्डर याद करना 11th क्लास का। सर तो सर शायद भूल गया मैं फिर से। CHO को प्रेफरेंस देंगे पहले, चलो मैं तुम्हें हिंट दे रही है। ओके सर। और सर CHO का प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी? नहीं, CHO को प्रेफरेंस देंगे तो उसका प्रीफिक्स क्यों होगा, उसका सफिक्स आएगा। अच्छा सर, तो सर इसका होगा 2 हाइड्रोक्सी हाँ 2 हाइड्रोक्सी हम्म ब्यूट 3 हम्म इन अल। हम्म बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो नेमिंग स्टार्ट होनी थी यहां से, पहली पोजीशन ये थी, दूसरी ये थी, तीसरी ये थी, इसका अल आना था, इसका हाइड्रोक्सी आना था, और इसका ईन आना था। ठीक है, ये सब चलना था इसके अंदर, आगे चलते हैं। उसके बाद ये काफी इजी है, मोनो कौन से होते हैं, डाई कौन से होते हैं, और ट्राई कौन से होते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। ट्राइऑल, डाइऑल, ऑल, ठीक है, क्लियर। यस उसके सर। बाद ये भी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं 1 डिग्री ऑल कौन से होंगे, 2 डिग्री कौन से होंगे, 3 डिग्री कौन से होंगे। ठीक है, दूसरी भाषा में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कैसे होंगे, इजी पता है। बस यस वो सर। वाला कार्बन देखेंगे जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, डिग्री अपने आप निकल के आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ओके, फिनॉल नेमिंग बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है फिनॉल के अंदर भी। बेंजीन पे OH, ठीक है, बेंजीन पे OH। एग्जाम्पल, अब बताओ इसका नाम क्या दिया जाएगा, जरा ये बताना। क्या होता, बहुत आसान सा है, यस सर। यस सर। या कंफ्यूज हो गए। सर सर इसमें हम सर बेंजीन है तो हम इसमें सर ऑर्थो पैरा यूज करेंगे या फिर 1 2 3 वन टू नंबरिंग ही वन टू वन लेंगे? टू और तो पैरा अच्छा आईवैक में यूज नहीं करते। अच्छा। सर 2 मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल। तो इसका 2 हाइड्रोक्सी टॉलुइन क्यों नहीं है? सर टोलुइन आयुपेक नेम है? हाँ बिल्कुल है, बेंजीन के याद नहीं मैंने कराया था, टोलवीन, एनिलीन, फिनॉल, सर नाइट्रोबेंजीन। नहीं मतलब सर वो आयुपेक नेम में है या फिर हम्म, कॉमन नेम में? बेंजीन के कॉमन नेम यूज होते हैं, फिनॉल भी आईपैक नेम नहीं है, कॉमन नेम है जो तुम यूज कर रहे हो। अच्छा
तो सर इसका 1 हाइड्रोक्सी टोलुइन हुआ। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, दो आंसर हैं इसके, अब तुम बताओ सही कौन सा है। क्या ये इसका आंसर सही है? ये हो गया टोलवीन, हम्म पहली पोजीशन ये रही, दूसरी ये रही, या फिर या ये आंसर इसका सही है? समझो एमसीक्यू में तुम्हें दोनों ऑप्शन में, ये दोनों है ऑप्शन में, तुम किसको करेक्ट मानोगे? सर मैं सेकंड वाले को मानूंगा। ठीक है, तो ये बताओ कि सेकंड को क्यों मानोगे, रीजन? सर रीजन। हाँ वही तो, तुक्का थोड़ी ना मारना है हमें। सर प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा सा। देख बहुत आसान है। OH फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, हम्म और प्रायोरिटी ऑर्डर में वो मिथाइल से ऊपर आता अच्छा, है, खत्म। तो 2 हाइड्रोक्सी टोलुइन। नहीं, क्योंकि अच्छा। वो OH फंक्शनल ग्रुप है और वो प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर आता है, तो इसका मतलब नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी। OH को नंबर करा जाएगा, नाम वो लेंगे जिसमें OH एज अ सफिक्स आ रहा होगा, प्रीफिक्स नहीं। हम्म तो तो फिनॉल फिनॉल। में अच्छा। ये सही आंसर यही है। मेरे को ओके बस तुम्हें सर। ये सिखाना था कि ये गलत आंसर क्यों है। हम्म क्लियर? समझ में आया? यस सर। यही कंडीशन ये है, अगर कल को पेपर में ये आ जाए। हम्म अब तो मिथाइल एनिलीन बोला जाएगा, हम्म ठीक है, इसलिए यस सर। अमीनो टोलवीन नहीं बोला जाएगा। क्लियर हो गया? ये सिखाना था। आगे चलते हैं, नोमेनक्लेचर मैंने अगेन बोली, कोई दिक्कत की चीज नहीं है, कर लोगे, ये सारी अल्कोहल अल्कोहल की है, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर मैंने तुम्हें पहले बोलता, ये डब्बे करके जरूर जाना, डब्बों में से क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, हम्म ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ये चीजें थोड़ी सी तुम खुद याद करना, जैसे फिनॉल तुमने याद कर रखा है ना, ठीक है। हम्म तो क्रियोसॉल क्या होता है, ऑर्थोक्रियोसॉल, मेटाक्रियोसॉल क्या होता है, पैराक्रियोसॉल क्या होता है, कैचुकॉल क्या होता है, रेसोनोसॉल क्या होता है, हाइड्रोक्सो क्लोरोक्वीन। अब याद है तो, ये नाम याद है, बहुत आया था न्यूज में भी। यस सर। हाँ ठीक है, तो जरा ये नाम तुम खुद याद कर लेना पेपर के अंदर। पेपर में कन्वर्जन में आएगा, जैसे बेंजीन टू ऑर्थोक्रियोसॉल कन्वर्ट करना है, हम्म ठीक है, बेंजीन टू मेटाक्रियोसॉल कन्वर्ट करना है, तो पता होना चाहिए कि ऑर्थो मेटाक्रियोसॉल क्या होते हैं, पैराक्रियोसॉल क्या होते हैं, कैचोकॉल क्या होता है, हम्म ठीक है। तो तुम्हें नाम याद करने होंगे, मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, यस सर। ठीक है। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, नेक्स्ट चलते हैं। हम्म ओके ओके, हाँ ये क्वेश्चन तुम कर लोगे, आई पैक देना है, ये सारे क्वेश्चन तुम कर लोगे, आई पैक देना है, ठीक है। अब आते हैं स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर पे एक रीजनिंग है जो नीचे मैंने हाईलाइट कर रखी है, मैंने हटा दिया वो। रीजनिंग है, रीजनिंग क्या है पढ़ते हैं। इस ग्रुप में, इस चैप्टर में हमें 3 ग्रुप पढ़ने हैं, कौन कौन से? एक तो अल्कोहल पढ़ना है, एक पढ़ना है हम्म फिनॉल, और एक पढ़ना है ईथर्स, ठीक है। हम्म अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या होता है? ROH। फिनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है? बेंजीन हम्म OH। ईथर का स्ट्रक्चर क्या था? ROR, ठीक है। हम्म अब अगर तुम नोटिस कर दो, यहां पर जो बॉन्ड है वो है लगभग 108 डिग्रीज का, यहां पर जो बॉन्ड है वो है 109 डिग्रीज का, और यहां पर जो बॉन्ड है वो है 111 डिग्रीज का। पेपर में तुम्हें क्वेश्चन ये आएगा
कि बॉन्ड एंगल में फर्क क्यों है? बता सकते हो रीजन? इमेजिन करो सर कि बॉन्ड मेन एंगल बढ़ इस क्यों रहा है? अच्छा सर, क्योंकि ज्यादा बड़ा ग्रुप लग रहा है बीच में दोनों सही तरफ। आंसर है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पर एक बल्कि ग्रुप है, ठीक है, इस बल्कि ग्रुप से बड़ा ग्रुप ये है, यहाँ पर भी एक ही बल्कि ग्रुप है बट साइज में बड़ा है, तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो गया। यहाँ पर दो बल्कि ग्रुप आ गए, तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा इंक्रीज हो गया। अच्छा, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यस था सर। बल्कि ग्रुप का। क्लियर, आगे चलते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बल्कि ग्रुप वाला बताया वो यहाँ पर मेंशन है, यस सर। ठीक है, रीड करना बाद में। अब आ रहे हैं मैकेनिज्म नंबर 1, समझना अब इसको। तो अब हमने प्रिपरेशन पढ़नी है, मैंने बताया था हर चैप्टर में हमें प्रिपरेशन पढ़नी होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सब पढ़नी होगी, तो इसमें भी वही है। पहले प्रिपरेशन से स्टार्ट करते हैं। तो अल्कोहल्स की सबसे कॉमन प्रिपरेशन है एल्कीन से। कैसे? कि एल्कीन से अल्कोहल सबसे इजीली बनते हैं। हाउ? CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें ऐड कर दोगे H2O, तो होगा क्या कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 पे अटैक होगा किसका? H पॉजिटिव का OH। अच्छा। प्लस OH नेगेटिव, दोनों का अटैक होगा, ठीक है। तो और आंसर क्या आएगा कि एक तरफ H ऐड होगा और एक तरफ OH ऐड होगा। आंसर आएगा CH3 CH2 OH। आ गया अल्कोहल, यस सर। ठीक है। तो ये सबसे कॉमन है प्रिपरेशन अल्कोहल्स की फ्रॉम एल्कीन। तो अब हमें इसी की मैकेनिज्म पढ़नी भी, ये होता कैसे है, ठीक है। चलते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। हमेशा याद रखना एक मैकेनिज्म के 3 पार्ट होते हैं, एक मैकेनिज्म के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जिसको हम कहते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब होता है कि स्टार्ट, रिएक्शन स्टार्ट कैसे हो रही है। यहां पर हम देखेंगे कि चार्ज्ड स्पीशीज या चार्ज पार्टिकल्स आ रहे होंगे, क्योंकि जब तक अनस्टेबिलिटी क्रिएट नहीं होगी, जब तक बॉन्ड्स नहीं टूटेंगे, चार्जेस क्रिएट नहीं होंगे, रिएक्शन चालू नहीं होगी, ठीक है। दूसरा पार्ट है प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन में जो चार्ज पार्टिकल्स आए हैं ऊपर से, पहले स्टेप से, वो आपस में रिएक्ट करना स्टार्ट करेंगे और रिएक्शन आगे चलेगी, मतलब कोई इंटरमीडिएट बनना स्टार्ट होगा। और मैकेनिज्म का तीसरा स्टेप होता है टर्मिनेशन। यस सर। टर्मिनेशन में क्या होगा, जो भी चार्ज पार्टिकल ऊपर बने हैं वो अब एंड हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, टर्मिनेशन कैसे होता है? अगर सोल्यूशन में बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं तो कहीं ना कहीं से नेगेटिव चार्जेस इंट्रोड्यूस हो जाएंगे जो इन पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देंगे। जब एक बार सारा चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो रिएक्शन वहीं पर बंद हो जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली रिएक्शन चल क्यों रही है? क्योंकि हम लोगों ने चार्ज पार्टिकल्स क्रिएट करे, अब वो चार्ज पार्टिकल्स अपोजिट चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। जैसे ही वो अपोजिट चार्ज की तरफ चले जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, तो रिएक्शन खत्म, वहीं पर रिएक्शन टर्मिनेट हो जाएगी। समझ में रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे चलता है 3 स्टेप पे? यस सर। गुड। अब ये मैं इरेज नहीं कर रहा हूं तीनों स्टेप, तुम्हारा काम क्या है कि तुम्हें ये तीनों स्टेप जो मैंने लिखे हैं और ये जो तीनों स्टेप तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड में दिया रिएक्शन के, एक बार जरा ने रीड करो और दोनों को देखो कि तुम समझ पा रहे हो, वरना नहीं समझ पा रहे हो तो रिएक्शन मैं समझाऊंगा, ठीक है। सर कौन सा पेज नंबर था, कुछ फिर से बताएं। ये है तुम्हारा जहां पे लिखा हुआ है प्रिपरेशन है अल्कोहल्स की फ्रॉम एल्कीन। पेज नंबर डिफरेंट हो सकता है मेरा और तुम्हारा, वैसे मेरे पे पेज नंबर आ ही नहीं रहा, नहीं आ रहा है 3 क्या कितना है ये, बढ़ाऊं, मेरे पे 321 आ रहा है। ये सर मिल गया सर।
सर एक बार जो सर प्रोटोनेशन का मैकेनिज्म है ये एक बार समझा दीजिए। देखो, प्रोटोनेशन जो है वही स्टेप है इनिशिएशन स्टेप, ठीक है। देखो प्रोटोनेशन होता क्या है, ये जो रिएक्शन है ये कैरिड आउट होती है एसिडिक मीडियम में, ठीक है। ये एसिडिक मीडियम में होती है, बिना एसिडिक मीडियम के ये हो नहीं सकती। अगर तुम रिएक्शन देखोगे ध्यान से तो तुम नोटिस करोगे कि H पॉजिटिव लिखा हुआ है। यस सर। अब इस H पॉजिटिव का रोल ही क्या है? इस H पॉजिटिव का रोल ये है कि जिस पानी से तुम रिएक्ट करा रहे हो ये H पॉजिटिव ऑक्सीजन के लोन पेयर्स पे अटैक मारता है। जब ये ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक मारता है तो होता क्या है कि ये इस वाले बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करता है, जिससे तुम्हारा जनरेट होगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन क्या है? ये जो प्रोटॉन है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन है, इसका एडिशन हो रहा है लिक्विड के ऊपर, ये है प्रोटोनेशन, ठीक है। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बन के आता है देखना, ये है तुम्हारा H2O, नॉर्मल H2O ऐसे ही होता है, एक लोन पेयर ऑक्सीजन का ये रहा, एक लोन पेयर ऑक्सीजन का ये रहा। अब इस पे जैसे एसिडिक हाइड्रोजन अटैक मारता है, ये अटैक मारता है, हमारे पे आंसर बन के आता है HOH, और यहां पर एक H और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। ये है प्रोटोनेशन का प्रोडक्ट। यस सर। दिस इज प्रोटोनेशन। अब रिएक्शन, मैंने क्या बताया था, रिएक्शन का पहला स्टेप है इनिशिएशन, जिसमें हम चार्ज प्रोडक्ट बनाएंगे। बन गया चार्ज प्रोडक्ट। हाँ जी। अब ये रिएक्ट करना चालू करेगा। अच्छा नहीं समझ में आया? मेरे को लग नहीं रहा, तुम्हारी आवाज कॉन्फिडेंट नहीं लग रही। सर, थोड़ा सा देखो आ रहा है। देखो देखो देखो, कोई भी पार्टिकल रिएक्ट क्यों करता है? वो जब ही रिएक्ट करेगा जब वो अनस्टेबल होगा। क्लियर? अगर कंपाउंड स्टेबल है, उसकी वैलेंसी पूरी है, उसमें कोई चार्ज नहीं है, तो रिएक्ट क्यों करेगा? बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। तो प्रोटोनेशन स्टेप क्या है? वो पहला स्टेप जो कि स्टेबल कंपाउंड, वाटर स्टेबल है H2O, हाइड्रोजन की वैलेंसी भी पूरी है, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी पूरी है, दोनों के ऊपर कोई चार्ज भी नहीं है। प्रोटोनेशन क्या करेगा? उस स्टेबिलिटी को तोड़ेगा H2O की। यस सर। H2O पे वो अटैक करके एक कंपाउंड बनाएगा जो कि होगा H3O पॉजिटिव। और वो H3O पॉजिटिव क्योंकि अनस्टेबल है, अब वो रिएक्शन प्रोसीड करेगा एल्कीन से रिएक्ट करके। अब क्लियर हुआ? यस सर। नहीं हुआ? सर अब हो गया, अब हुआ हो थोड़ा। गया? स्टेप 1 रीड करो आराम से। समझ में आ रहा है कैसे चल रहा है स्टेप 1? यस सर। देखो मैं करके दिखाता हूं एक बार, देखना देखना स्टेप 1। तुम्हें तो पता लग गया हमने H3O पॉजिटिव कैसे बनाया। यस सर। अब तुम्हें पता है H3O पॉजिटिव में ऑक्सीजन सबसे अनस्टेबल ग्रुप है ना? जब ऑक्सीजन यस सर। अनस्टेबल है तो ऑक्सीजन अपनी स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा? क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसके बाद पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो तुम समझ सकते हो कि कितना अनस्टेबल है। यस सर। तो ऑक्सीजन को अपनी स्टेबिलिटी के लिए क्या करना होगा कि ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हाइड्रोजन के पास वाले हैं, वो ये इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर खींचेगा। जब वो ये इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर खींचेगा तो हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, तो हाइड्रोजन अनस्टेबल हो जाएगा। अब यस जब सर। हाइड्रोजन अनस्टेबल हो जाएगा तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में रिमूव होगा? H पॉजिटिव की फॉर्म में रिमूव होगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज एल्कीन पे रिएक्ट करेगा क्योंकि एल्कीन पे होते हैं पाई बॉन्ड्स, और पाई बॉन्ड यस का सर। मतलब है वहां पे अटैक करने के लिए इलेक्ट्रॉन है। तो ये H पॉजिटिव अटैक मारेगा उस पाई बॉन्ड के ऊपर, और अच्छा। कंपाउंड हमारा बन के आएगा C, पाई बॉन्ड टूटा, ये और यहां पर आया पॉजिटिव। ये आ गया तुम्हारा पहला स्टेप, कंप्लीट हुआ। क्लियर? समझ में आया यस सर। कैसे आया?
समझ में आई ये चीज? ये हाँ जी। एनसीईआरटी ने थोड़ा सा कंसाइज दे रखा है, तो मैंने थोड़ा हम्म। इलैबोरेट करके लिख दिया। अब आएगा स्टेप 2। यस सर। स्टेप 2 क्या होगा अब देखना। अब ये जो कार्बन का कंपाउंड है ये अनस्टेबल हो गया। क्यों अनस्टेबल हो गया? देखो, इस वाले कार्बन के तो 4 वैलेंसी पूरी हो गई, लेकिन इसकी नहीं हुई। यस सर। ये अनस्टेबल है। अब और ऊपर से इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये अटैक करेगा पानी पे, हम्म। क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या है? लोन पेयर, मतलब नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव ने अटैक किया नेगेटिव पे। अब कंपाउंड क्या बन के आएगा? सी। इसके पास तो अपने 3 एच पूरे हैं, ये वाला सी, इसके पास 2 एच थे, प्लस इसने अब ऑक्सीजन को भी जोड़ लिया, यस सर। और इस ऑक्सीजन पे है 2 एच। अब क्योंकि ऑक्सीजन ने अपनी वैलेंसी फिर से एक्सटेंड कर दी, तो ऑक्सीजन पे फिर से कौन सा चार्ज आ गया? सर माइनस। पॉजिटिव। पॉजिटिव वैलेंसी जब भी अच्छा एक्सटेंड, पॉजिटिव। हाँ वैलेंसी जब भी एक्सटेंड होती है पॉजिटिव। क्लियर? तो ऑक्सीजन फिर से यस सर। अनस्टेबल हो गया। चलो, मतलब अब जो हमारा कंपाउंड बन के आया, ये आया, ये रहा, ये रहा, ये रहा। अब ऑक्सीजन क्या करेगा? अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो वापस एक हाइड्रोजन अपना रिलीज कर देगा, जिससे उसकी वैलेंसी वापस 2 हो जाएगी और उसका चार्ज रिमूव हो जाएगा, और तुम्हारा आंसर आएगा CCOH प्लस H पॉजिटिव। और H पॉजिटिव रिमूव होना था, क्यों? क्योंकि याद करो H पॉजिटिव यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा था, तो कैटलिस्ट जिस फॉर्म में आता है उसी फॉर्म में रिलीज हो जाता है। यस सर। H पॉजिटिव ऐड हुआ था स्टार्टिंग में, याद करो रिएक्शन की शुरुआत में, यस सर। और यही H पॉजिटिव रिमूव हो गया और रिएक्शन कंप्लीट हो। देखा, एल्कीन से अल्कोहल, ये आ गया तुम्हारा अल्कोहल, यस सर। खत्म। ये थी मैकेनिज्म। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन। कोई स्टेप नहीं समझ में आया? अगर मेरा समझ में नहीं आया तो तुम एनसीईआरटी देख लो, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। कहां पे कंफ्यूजन लग रही है? सर वैसे थोड़ा सा वहां पे जैसे बनाने को आएगा ना, तो ये सब स्ट्रक्चर बना के दिखाने पड़ेंगे, तो थोड़ा याद रखने में प्रॉब्लम लग रही है। हाँ यार, ये एक टफनेस है, और ये 3 है, और तीनों में 3 अलग स्ट्रक्चर्स हैं, हाँ जी। क्योंकि 3 मैकेनिज्म है, तीनों में 3 अलग प्रोडक्ट बन के आ रहे हैं मैकेनिज्म में। यस सर। ये बात मैं कर सकता हूँ, इसलिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जब बोर्ड में करोगे ना, तो बोर्ड में तो इस स्ट्रक्चर के साथ साथ तुम्हें हर एक चीज लिख के भी दिखानी है। यस सर। ये जो ये लिखे पड़े हैं ना पूरे के पूरे, ये रे, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 3 क्या है, ये सब भी लिख के भी दिखाना है। यस सर। और सिर्फ 2 नंबर का है क्वेश्चन, इससे ज्यादा का नहीं आएगा। बाकी मेरे को लग रहा है कॉन्सेप्ट में कोई नहीं दिक्कत होगी, समझ तो आ गया होगा तुम्हें। यस सर। बट याद करने में तुम्हें लग रहा है टाइम लगेगा। हाँ जी। हाँ, याद रखना, कोई चार्ज मत भूलना, जहां पे लोन पेयर मैंने बनाया वो मत भूलना, एरोस सब चीजें बनानी है। यस तुम सर। ऐसा नहीं कर सकते कि बस तुमने किसी तरह से रट ली और एरो बनाना भूल गए, एरो बनाने हैं हर जगह पे। लोन पेयर, जैसे मैंने बॉन्ड, ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स दिखाए, ये इलेक्ट्रॉन्स दिखाए, ये चार्ज दिखाया, हर एक चीज के मार्क्स हैं, तुम खुद देखो, एनसीईआरटी ने खुद दिखाया है, हाँ जी। तो तुम मिस नहीं कर सकते ऐसे, इसी के मार्क्स हैं। तुमने जहां पर भी कुछ मिस किया, टीचर 2 की जगह 1.5 दे देगा, मतलब 1.5 दे देगा। ठीक है, क्लियर? आगे चले यस सर। या कुछ हाँ अभी जी। पूछना है इसमें?
नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं पूछना। ठीक है, नेक्स्ट। अगली प्रिपरेशन, अगेन ये जो तुम्हारी अगली प्रिपरेशन है ये है 11th क्लास की हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। देखो H2O की जो एडिशन है ना एल्कीन के ऊपर, वो फॉलो करती है मार्कोनिकॉफ रूल। मम्मी कोई बाहर आया, मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है, इसी रूल को फॉलो करती है। कहने का मतलब अगर मैंने तुम्हें ये कंपाउंड दे दिया तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? सर इसमें O और सर इसमें एक जगह पे H लग जाएगा, एक पे OH अल्कोहल। ये आएगा आंसर, ठीक है। और अगर इसी को इसी H2O में डाल के मैंने यहाँ डाल दिया पेरोक्साइड, तो फिर वन वन आ जाएगा, वन पे लगेगा OH। ये आएगा। क्लियर, हाँ। सिंपल। अगली जो रिएक्शन मैं तुम्हें कराने जा रहा हूँ ये है हाइड्रोबोरेशन, जिसमें हम लोग यूज करेंगे एल्कीन के ऊपर, जिसमें हम लोग यूज करेंगे एल्कीन पे ऊपर डाइबोरेन। याद है डाइबोरेन, 11th क्लास में पढ़ी है? यस सर। हाँ, तो डाइबोरेन, डाइबोरेन होती है B2H6। पेपर में ये दी रखा होगा, पेपर में तुम्हें दे रखा होगा HBH2 होल 2, दोनों सेम बात है, ठीक है। ये BH3 होल 2 है, सेम बात है। याद रखना इसका मतलब है एडिशन ऑफ H2O, ठीक है, बट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा विदाउट पेरोक्साइड, ठीक है। तो इस रिएक्शन का जो आंसर आएगा वो हमेशा ही आएगा। क्लियर, समझ में आया? तो याद रखना डाइबोरेन जो है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करती है विदाउट H2O। प्लस रूल, दूसरी चीज क्या है इसकी, तुम यहां पे डालोगे एक मॉलिक्यूल एल्कीन का, आंसर में 3 मॉलिक्यूल अल्कोहल के आएंगे। बस ये दो चीजें याद रखना डाइबोरेन के अंदर, और कुछ याद नहीं रखना। पेपर में कैसे क्वेश्चन आएगा, पेपर में आएगा बस कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन के रूप में आएगी डाइबोरेन, ठीक है। तो तुम्हें बस याद रखना है कि डाइबोरेन में बहुत बच्चे भूल जाते हैं कि इसमें OH आएगा, क्योंकि कहीं पे भी OH दिख नहीं रहा है रिएक्शन में। हाँ जी, ठीक है, वो एंड में आता है, एक फाइनल स्टेप होता है जब हम H2O इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। बस याद रखना यस सर, कि जो डाइबोरेन है वो ये रिएक्शन, और इसमें हम लोग एक एल्कीन लेते हैं, B2H6 लेते हैं, और हमारा अल्कोहल बन के आता है, और जो अल्कोहल हमारा बन के आता है वो आता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पे, ठीक है। अगली रिएक्शन पे चले, सेकंड पे। यस सर। अगली रिएक्शन है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं बताओ? सर कार्बोनाइल कंपाउंड्स सर जिनमें OH ग्रुप, नहीं सर यार बताता हूँ। कार्बोनाइल ग्रुप वो कंपाउंड होते हैं जिनमें C डबल बॉन्ड O वाला फंक्शनल ग्रुप होता है। अच्छा, तो C डबल O फंक्शनल ग्रुप किसके अंदर होता है? CHO में होता है, COH में भी होता है, और कीटोन में भी होता है ना। CHO के अंदर होता है C डबल बॉन्ड OH, इसमें होता है C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और ये तो कार्बोनाइल दिख ही रहा है तुम्हें साफ साफ, ठीक है। तो कार्बोनाइल ग्रुप से अल्कोहल्स जो हैं वो इजीली प्रिपेयर हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कौन सा रिडक्शन रिएक्शन? यस सर। ठीक है, तुमने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा क्या, कि अल्कोहल को अगर पार्शियली ऑक्सीडाइज कराओगे तो वो बनाते हैं एल्डिहाइड, क्लियर। और अगर इनको एल्डिहाइड को पार्शियली ऑक्सीडाइज कराओगे तो वो बनाते हैं एसिड। यस सर। या फिर अल्कोहल को स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज कराओगे तो वो डायरेक्टली बनाते हैं एसिड। एग्जांपल CH3 CH2OH। अगर तुम इसे पार्शियली ऑक्सीडाइज कराओगे तो ये बनाएंगे CH3 CHO, और अगर तुम इसको स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज कराओगे तो ये बनाएगा CH3 COOH। याद है ये? अल्कोहल ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है।
तो जब अल्कोहल ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड और एसिड बना सकता है, तो इसका मतलब एसिड रिड्यूस करके ये बना सकते हैं उल्टा। यस सर। मतलब अगर हम किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को स्ट्रांगली रिड्यूस करें तो वो एसिड बना सकता है, और सिमिलरली किसी भी एल्डिहाइड को अगर हम स्ट्रांगली रिड्यूस करें तो वो भी एसिड बना सकता है। यस सर। करेक्ट, यही पढ़ना है हमें। तो कार्बोनाइल ग्रुप्स को अगर तुम रिड्यूस करो तो वो बनाते हैं अल्कोहल। बस हमें एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट ढूंढना होगा। तो हमारे पे दो रिड्यूसिंग एजेंट है, हमारे है तो बहुत सारे, लेकिन दो टाइप के हैं रिड्यूसिंग एजेंट। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और एक होते हैं वीक रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में कौन कौन से होते हैं? LiAlH4 सुना होगा ये तुमने, यस सर। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। वीक रिड्यूसिंग एजेंट तुम्हारे कौन कौन से होते हैं? PDH2, ठीक है, सुना होगा ये वाला तुमने, PDH2, यस सर। ठीक है, या फिर PbH2, ठीक है, SnHCl, FeHCl, ये सारे वीक रिड्यूसिंग एजेंट हैं। एक और वीक रिड्यूसिंग एजेंट है NaBH4, यस सर। ठीक है। तो ये तुम्हें लिस्ट याद होनी चाहिए। ऐसे तुम्हें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग और स्ट्रॉन्ग वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो अगले चैप्टर में आएंगे, वहां लिखवाऊंगा, ठीक है। तो अब रिएक्शन देखनी चालू करते हैं। यह है तुम्हारा एल्डिहाइड RCHO, एक वीक रिड्यूसिंग यूज किया तुमने, आंसर आया RCH2OH, ठीक है। नहीं समझ में आया कैसे बना, बताता हूँ। यस सर, एक बार बता दीजिए। ये था RCHO, इसमें तुमने ऐड किया H2। जब तुमने इसमें ऐड किया H2 तो यहां पर था पाई बॉन्ड, है ना। ये पाई बॉन्ड गया टूट। जब ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा तो क्या बनेगा? ROH, और यहां पर एक वैलेंसी क्रिएट हो जाएगी, है ना। अब ये जो H2 तुम डाल रहे हो उसमें से एक H तो चला जाएगा O के पास और एक H चला जाएगा कार्बन के पास। यस सर। और तुम्हारा आंसर क्या बन के आ जाएगा? RC, नीचे H, साइड में H, ऊपर OH। आ गया अल्कोहल। यस सर। ऐसी कीटोन्स है, कीटोन्स में कैसे होगा देखो, RC डबल बॉन्ड OR, ये कीटोन होता है। इसमें तुम जैसे ही H2 इंट्रोड्यूस करोगे तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है ये टूट जाएगा। जब ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ पे और यहाँ पे वैलेंसी क्रिएट हो जाएगी। इन दोनों का जब बॉन्ड टूट जाएगा ऑब्वियसली बात है इन दोनों जगहों पे वैलेंसी क्रिएट हो जाएगी और आंसर आ जाएगा RCOH, नीचे H, यहाँ पर R। यस सर। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कीटोन जो है वो तुम्हारे 2 डिग्री अल्कोहल्स देते हैं, ठीक है। वहीं पे एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड 1 डिग्री अल्कोहल देते हैं। अच्छा, क्लियर? यस सर। इजी। जल्दी से ये पोर्शन रीड करो फिर आगे चलते हैं। ओ समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, बस कैटलिस्ट को अंडरलाइन कर लेना, जहां पे NaBH4 लिखा हुआ है, यहाँ पे H2PD लिखा हुआ है, LiLH4 लिखा हुआ है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगली जो अगला जो कॉन्सेप्ट है, एक रिएक्शन पीछे रह गई है नीचे, ये अगला जो कॉन्सेप्ट है, अब उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि कॉन्सेप्ट कहां से करता है। यस सर। RCOOH, इसको रिएक्ट कराना है ROH के साथ। मैं रिएक्शन करा रहा हूं ये वाली, ठीक है। मुझे बताओ कि तुम्हारे हिसाब से इसका प्रोडक्ट क्या आएगा और कैसे? ROH,
देखो ये है एसिड, हम्म अगर ये एसिड है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे अल्कोहल कैसे एक्ट करेगा, बेस। ठीक है। एसिड की प्रॉपर्टी क्या सर होती वैसे है, अल्कोहल अल्कोहल वीक एसिड नहीं होता? अल्कोहल रियल में एसिड ही होता है, लेकिन जब सोल्यूशन में अल्कोहल से स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाएगा तो वो अल्कोहल को एसिड कैसे बिहेव करने देगा, अच्छा। है ना। यस अल्कोहल सर। होता एसिडिक ही है, लेकिन जब एक सोल्यूशन में रिएक्शन में तुम एक उससे स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दोगे तो ऑब्वियसली बात है वो अल्कोहल को एसिड थोड़ी ना बिहेव करने देगा। यस सर। अगर मैं ROH और HNO3 डाल देता, अब ये भी एसिड है ये भी एसिड है, हम्म दोनों एसिड है, लेकिन यहाँ पे ये एसिड बिहेव करता क्योंकि ये जो है इससे स्ट्रॉन्ग है। हम्म तो रिएक्शन में जैसे H2O के केस में भी होता है, हाइड जो H2O है वो एसिड और बेस दोनों रिएक्ट कर सकता है, बनाया ना एम्फोटेरिक होता है वाटर। हाँ जी। वो डिपेंड करता है कि सामने वाला कैसे है। अगर तुम वाटर की रिएक्शन अच्छा। एसिड से करा रहे होगे तो वाटर बन जाएगा बेस, और अगर तुम हम्म वाटर की रिएक्शन किसी बेस से करा रहे होगे तो वाटर बन जाएगा एसिड। हाँ जी। सिमिलरली यहाँ पर कार्बोक्सिलिक जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है, उस कार्बोक्सिलिक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, हम्म तो उसके सामने ROH नहीं बन सकता एसिड, वो उसको बेस की तरह एक्ट करना पड़ेगा, यस सर। ठीक है। तो एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो H पॉजिटिव रिलीज करते हैं, तो इसका मतलब हाँ जी। ROH तो बन के आ जाएगा RCOO नेगेटिव, हम्म और जब ये बेचारा बेस की तरह एक्ट कर रहा होगा तो ये क्या रिलीज कर देगा अपना, OH। बिल्कुल, और क्या बन के आ जाएगा यहाँ पे R पॉजिटिव। अच्छा। हम्म अब ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में इंटरैक्ट करेंगे और आंसर आएगा हम्म जो कि है ईथर। यस सर। ये देखो ये बन के आया, पता लगा कैसे बनी रिएक्शन। हम्म अगर तुम यहां पर गलती से वापस पानी डाल दोगे तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, हम्म वापस क्या बन के आ जाएगा, ये, हम्म ठीक है। क्लियर, कोई यस दिक्कत, सर। यस सर। नो सर। नो सर, समझ में आ गई रिएक्शन, हाँ जी। ठीक है। अच्छा, अब हम्म मैं H2O इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा, मैं अब इस कंपाउंड में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं H2O की जगह H2। हम्म अब क्या होगा, अब देखना, अब RC डबल बॉन्ड O R, मेरे पे ये है। सर अब 1 मिनट प्लीज। हाँ हाँ एक मिनट ले लो, यस सर। है ना। तो हम्म अब हमारे पास ये कंपाउंड है RCOR में H2। जब तुम H2 इंट्रोड्यूस करोगे अब क्या होगा, अब फिर से दो केस होंगे, अब समझना क्या होगा, देखना यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट एक साथ लगेंगे। पहला कॉन्सेप्ट तो क्या लगेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यस सर। और दूसरा कॉन्सेप्ट लगेगा ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा। पहला यस सर। कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, एक तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तब क्या बन के आएगा, RC डबल हम्म बॉन्ड प्लस OR, ये हाँ आएगा, जी। और एक हाइड्रोजन यहां जाके अटैच होगा और पहला कंपाउंड बन के आएगा ROH। दूसरे स्टेज में ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा, जब ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा तो बन के आएगा RC यहां पर O, और एक हम्म वैलेंसी नीचे क्रिएट होगी, फिर दूसरा हाइड्रोजन यहां आएगा ऑक्सीजन के पास, और यहां बन के आएगा RCOH H2। हम्म मतलब इस ईथर से अगर तुम इस ईथर को हाइड्रोजनेट करोगे, हाइड्रोजन ऐड कराओगे तो तुम पर आएंगे दो टाइप के अल्कोहल्स, हाँ जी। ठीक है। ये हम्म यहाँ पे एनसीईआरटी ने समझा नहीं रखा है इसलिए समझाया है, एनसीईआरटी ने सिर्फ आंसर बना रखा है। यस सर। समझ में आ गया, या देखोगे एक बार कैसे हुआ है, सर आ गया। ठीक है। चलो हम्म तो हाँ, इरेज करते हैं, अब लिखो होमवर्क जल्दी से, एक्सरसाइज के इस पे आओ, टड़क टड़क, हम्म हाँ।
लास्ट में है इसकी एक्सरसाइज। इसमें कुछ भी नहीं कटा है, सारा कुछ इसमें इंटैक्ट है। अच्छा तो तुम्हें होमवर्क में करना है 11.1, तुम्हें करना है 11.2, तुम्हें करना है 11.4, तुम्हें करना है 11.5, तुम्हें करना है 11.8। यस सर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं होमवर्क में। ठीक है, कोई Yes, डाउट sir. होगा तो मुझसे पूछ लेना, यहाँ तक पढ़ के रखना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे चलेंगे। Yes, sir. ठीक है, मैकेनिज्म पे थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि आगे 2 मैकेनिज्म और करनी है, तो इसको बात के लिए मत रखना। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्लास में Yes, मिलेंगे, sir. तब तक तुम एंजॉय करो, मजे करो। Okay, thank you, अब sir. तुम्हें वो चाहिए थी, तुमने अपना अकाउंट रीसेट कर लिया, तो मुझे बता दो, मैं सर तुम्हें वो। अभी नहीं करा सर, उसमें वो 6 दिन का टाइम मांग रहा था, तो वो फालतू में बीच में कुछ मैसेज वैसेज नहीं भेज पाता मैं। अच्छा ठीक है, वरना मेरे पे स्टोर पड़ी है, जब चाहिए तो बता देना। ओके सर। ओके, चलो एंजॉय करो, यस सर। बाय। थैंक यू सर। ओके, बाय सर। बाय।